फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे ओरेकल डेवलपमेंट डेवऑप्स सीरीज की जो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन थी उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक नॉर्मल जो होती है इंस्टेंस ग्रो रोलिंग अपडेट जो स्टडी था उसके जरिए डिप्लॉयमेंट की थे। आज हम बात करेंगे कैनरी डिप्लॉयमेंट की। तो फ्रेंड, कैनरी डिप्लॉयमेंट जो स्ट्रेटेजी होती है ये हमें हेल्प करती है कि हमने कोई भी अपना जो कोड है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट डिप्लॉयमेंट करने से पहले हम उसको एक कैनरी एनवायरनमेंट में उसका जो कुछ उसको हम डिप्लॉय करें और उसको टेस्ट कर लें। तो इसके लिए फ्रेंड हमें एक लोड बैलेंसर की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें ये हेल्प करता है कि जो हमारा जो लाइव एनवायरनमेंट चल रहा है यानी लोड बैलेंसर से इससे कुछ परसेंट ऑफ ट्रैफिक को हम कैनरी एनवायरनमेंट में हम यानी स्पेसिफिक सेट ऑफ यूजर्स को हम दे सकते हैं कि हमारा अगर 90% हमारा प्रोडक्शन में जाएगा तो 10% हमारा कैनरी एनवायरनमेंट में जाएगा। तो इससे हमारा ये कंफर्म हो जाएगा कि जो हमारा जो नई चीजें हैं वो सब सही जा रहे हैं। अगर ये सारी चीज हो जाएंगी, अप्रूव हो जाएंगी, तो उसके बाद वो सारा जो चेंजेज है वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट डिप्लॉय होगा और जो ट्रैफिक जो 10% ट्रैफिक हमारा कैनरी एनवायरनमेंट जा रहा था वो ट्रैफिक पूरा 100% प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हो जाता है। तो फ्रेंड, इसी चीजों को जरा समझने के लिए हम इसमें कुछ थोड़ी स्टेप्स दिए गए हैं, ये चीजें जरा समझते हैं। तो फ्रेंड, कैनरी डिप्लॉयमेंट जो जो स्ट्रेटजी होती है इसमें बेसिकली हमें लोड बैलेंसर कैनरी एनवायरनमेंट जो दो नई चीजें हैं इनकी यूज होगा। तो इसका जो प्रोसेस में यही है कि सबसे पहले इसने जो बिल्ड पाइपलाइन जो बिल्ड मिली थी हमारे बिल्ड और पाइपलाइन कॉन्फ़िगरेशन है उसको ऑडियो रजिस्ट्री से पिक करना है। ये सारे चेंजेस को कैनरी एनवायरनमेंट में में डिप्लॉय करना और जो कैनरी एनवायरनमेंट में जो भी सारा नया वो चेंजेस है उसको इसने अटैच करना है हमारे लोड बैलेंसर से। यानी कि हमने कुछ परसेंट ऑफ हमने 10% ट्रैफिक हमने दे दिया कैनरी एनवायरनमेंट। अगर ये सारी चीज हमने अप्रूवल ओके कर दिया यानी सारी चीज चेंज कर रही है तो उसके बाद अप्रूवल के बाद ये सारे चेंजेस जो हमारे कैनरी एनवायरनमेंट थे वो सारे चले जाएंगे हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में और हमारा जो जो हमारा कुछ परसेंट ऑफ ट्रैफिक जो हमारा कैनरी एनवायरनमेंट था ये सारा शिफ्ट होकर 100% इसमें चले जाएगा। यानी कि एक एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, यानी कि हम प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने से पहले पूरा चेंजेस हम कुछ स्पेसिफिक यूजर को कुछ परसेंटेज हम उसको टेस्ट कर सकते हैं कि ये सारी चीजें सही है नहीं है। तो फ्रेंड, इसी चीजों को एक्चुअल में समझने के लिए हम सीधे आज चलते हैं ओरेकल क्लाउड्स के डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन में, जहां पर हमने एक नॉर्मल कैनरी डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन से नाम से एक हमने नॉर्मल पाइपलाइन बना के भी हमने कोई स्टेट डिफाइन नहीं कर रखे हैं। इसी चीजों को चलने से पहले हम कुछ जो जो कि मैंने बात करी थी हमने लोड बैलेंसर और कैनरी एनवायरनमेंट के लिए बारे में। तो इसके लिए हम एनवायरनमेंट चलते हैं। यहाँ पर हमें दो एनवायरनमेंट मिले हैं, कैनरी एनवायरनमेंट एक इंस्टेंस ग्रुप में। इंस्टेंस ग्रुप एनवायरनमेंट नॉर्मल एनवायरनमेंट जो कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था, इसमें हमने एक क्वेरी के जरिए हमने सेलेक्टर लगाया था तो हमें इसमें दिखाया था कि जो टैक्स के बेस में हमें इंस्टेंस ग्रुप 2 मिला था। और यहाँ पर हमने एक नया एनवायरनमेंट डिफाइन कर रखा है कैनरी एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर हमने थोड़ी क्वेरी में डिफरेंट ये कर रखा है कि जो हमारी जिसमें टैग होगा ENV टाइप और उसका जो वैल्यू की कैनरी और उसका जो स्टेटस होगा रनिंग, यानी कि कैनरी एनवायरनमेंट के लिए हमारा इस स्टांस कैनरी होगा। तो यानी कि पहले चेंजेस इस स्टांस में जाएंगे, अगर ये सारी चीजें ओके हो जाएगी तो फिर वो लाइव प्रोडक्शन में जाएंगे। फ्रेंड, यहाँ पर अगर हम बात करें स्टांस की तो यहाँ पर हमने दो स्टांस बना लिए, स्टांस 2 स्टांस 3, जो कि अगर हमने अभी जो टैक्स डिफाइन करे थे टैक्स को इसने सेलेक्टर के रूप में यूज करा था, लाइक हमने ENV टाइप जब कैनरी डिफाइन करा था तो इसी के जरिए यहाँ पर से हमने दो एनवायरनमेंट सही कर रखे हैं। फिर इसके साथ ही थोड़ी हम और जरा बात करते हैं तो यहाँ पर लोड बैलेंसर की, इस केस में हमारा लोड बैलेंसर का भी यूज होगा बिकॉज हम दो एनवायरनमेंट को मैनेज करना चाह रहे हैं और ट्रैफिक को हमने इन दोनों में हमने डिवाइड करना है, यानी कि कुछ परसेंट हमने जो लाइव एनवायरनमेंट से जो ट्रैफिक दे तो उसके लोड बैलेंस की जरूरत होगी। तो यहाँ पर हमने एक नया लोड बैलेंसर डिफाइन कर लिया है। अगर हम और इस लोड बैलेंसर रिलेटेड हमें बैकएंड सेट की बात करें तो यहाँ पर एक बैकएंड सेट बन रखा है जो कि अभी हमारा प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को हमारा स्पेसिफाई करता है। अगर हम बैकएंड सेट की बात करें तो यहाँ पर हमें अभी एक जो स्टांस मिलेगा, हमें इसको क्लिक करके देखें तो हमें दिखाएगा कि कितने स्टांस को ये बैकएंड में टारगेट कर रहे हैं। लाइक यहाँ पर से हमारा जो अभी जो हमारा ये हमारा प्राइवेट आईपी, बिकॉज ये सब इंटरनल एनवायरनमेंट से इंटरनली कनेक्ट हो जाती हैं। तो ये है 129 हमारा स्टांस ग्रुप 2 का। अगर हम इस चीज को पब्लिक आईपी के जरिए एक्सेस करना चाहें तो ये भी हमने लास्ट वीडियो में हमने करके देखा था। तो अब हम उसी चीजों को हम आगे चलते हैं कैनरी स्ट्रेटजी का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि हमने जो अपनी नॉर्मल एप्लीकेशन डिफाइन करी थी यानी डिप्लॉय हुई थी उसमें वर्जन 1 था।
और यहाँ पर से हमने जो अभी अब अगर हम इस चीज़ों को अगर हम करके देखें तो ये सारी चीज़ों में अभी हमारा कोई भी चेंजेस नहीं गए। तो फिर इसको हम एक बार रन करके देखते हैं इस पब्लिक आईपी को। अगर हम ये बिकॉज अभी इस जो हमने ये नया इंस्टेंस बनाया था इसमें कोई भी नए चेंजेस नहीं गए हैं और इसका यूज हम एज ए कैनवरी एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं। तो हमारा जो लास्ट एट द एंड टारगेट होगा कि हमारे इस एनवायरनमेंट में हमारा फाइनल चेंजेस जाएं और उससे पहले हमारे ये सारी चीज़ों को हम इस एनवायरनमेंट में चेक कर लें। तो फिर अभी अगर हम थोड़ी लोड बैलेंसर की बात करें तो यहाँ पर हमें लोड बैलेंसर में जो बैकएंड सेट है अभी जो इंस्टांस 2 है उसको टारगेट करा जा रहा है अभी, बिकॉज हम अभी डेवलपमेंट चीज़ों को कर रहे हैं तो इस चीज़ों को लिए हमें पब्लिक आईपी मिल रहा है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन लेवल पर काम करेंगे तो हमको ये सारी चीज़ों को हम डिसेबल कर देंगे, बिकॉज लोड बैलेंसर और ये सारी चीज़ें इंटरनली कनेक्ट हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर अब हम एक बार लोड बैलेंसर में चलते हैं, उसको पब्लिक आईपी से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमें ओरेकल जो क्लाउड ने हमें यहाँ पब्लिक आईपी दे रखा है। अभी हमें देख पा रहे हैं कि हमें हमारा जो इंस्टेंस ग्रुप था ये टारगेट था और लोड बैलेंसर भी हमारा एक ही टारगेट को हमारा हमारा दिखा रहा है कि इसके चेंजेस दिखा रहा है, यानी इंस्टेंस 2 के चेंजेस दिखा रहा है। तो फिर इसी सारी चीज़ों को आज हम जो जो हमने स्टेप्स समझे इन सब चीज़ों के जरिए डिप्लॉयमेंट करेंगे और चेक करेंगे। तो फिर इसके लिए हम डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन में चलते हैं और अपना जो स्ट्रेटेजी है उससे रिलेटेड स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर आज हम सेलेक्ट करेंगे कैनरी स्ट्रेटेजी और हम डिफाइन करेंगे इसमें कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, यानी कि इसमें हमसे पूछ रहा है कि हमें डिप्लॉयमेंट ओके यानी कि ओरेकल कुबरनेटिस एनवायरनमेंट करना है इंस्टेंस ग्रुप, बिकॉज हम इंस्टेंस ग्रुप को चल रहे हैं तो हम इंस्टेंस ग्रुप सेलेक्ट करते हैं। इसमें हम स्टेज का नाम दे देते हैं हम कैनरी, इसमें कैनरी स्टेज दे सकते हैं। लाइक हमने यहाँ पर इसका नाम दे दिया है कैनरी, इस स्टेज का नाम। इसके साथ ही हमें नेक्स्ट स्टेप में हमने डिफाइन कर रहे हैं कैनरी एनवायरनमेंट, जो कि मैंने इस स्टेप में बताया था। कैनरी एनवायरनमेंट हम डिफाइन कर रहे हैं, हमने कैनरी एनवायरनमेंट स्पेसिफाई कर दिया है। डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िग सेम वही है जो हमारी इंस्टेंस को डिप्लॉयमेंट करने के लिए चाहिएगी। आर्टिफैक्ट्स हमारे वही हैं जो कि हमारे अभी फर्स्ट में गए थे चीज़ों के। तो फिर यहाँ पर से चीज़ें अभी एक बार हम सारी चीज़ों को एक बार चेक करते हैं, फिर हम इसमें नई चेंजेस करके देखेंगे सारी चीज़ों को। यहाँ पर से हमें दिखा रहा है कि हमने लोड बैलेंसर को हमने चीज़ों को हमने स्पेसिफाई कर दिया है। लोड बैलेंसर के अंदर हमने बैकएंड लिसनर भी हमें डिफाइन कर रखा है कि किस लिसनर को ये सारी चीज़ों को लिसन करेगा। लाइक हमने बैकएंड सेट को हमने डिफाइन कर दिया कि यहाँ पर एचटीटीपी पोर्ट को सारी चीज़ों को स्पेसिफाई करेगा और हम यहाँ पर बैकएंड पोर्ट जो यूज कर रहे हैं वो पोर्ट 80। तो फिर यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने कैनरी एनवायरनमेंट और उससे रिलेटेड जो आर्टिफैक्ट्स हैं, लोड बैलेंसर, सारी चीज़ें हमने स्पेसिफाई कर दी है। अगर हम बात करें इसमें रोल आउट परसेंटेज की तो हमने बेसिक एक स्टेप से जो है हमने सारी चीज़ों को इसको दे दी है। लाइक हमने कोड भी दे दिया है, हमने लोड बैलेंसर एनवायरनमेंट दे दिया। हम चीज़ों को थोड़ी और आगे समझते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने जो लोड बैलेंसर है और कैनरी एनवायरनमेंट और आर्टिफैक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दे दी है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं और इस रिलेटेड और स्टेप से जानते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने बात करी थी कैनरी एनवायरनमेंट से पहले अगर हम कोई भी चीज़ों को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम एडिशनल वैलिडेशन से रिलेटेड कस्टम लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं। लाइक हमने कोई अगर फंक्शन चलाना है तो फंक्शन ऐप के जरिए हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारे चेंजेस गए हैं सही नहीं, उसको टेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में हमसे पूछ रहा है कि जो ट्रैफिक शिफ्ट करना है, यानी कि जो लोड बैलेंसर में से हमें ट्रैफिक शिफ्ट करना है उससे रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन देनी है। यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, हम दे सकते हैं TSH-TF, यानी कि हमने शिफ्ट ट्रैफिक नाम का हमने जो स्टेज है इसको हमने दे दिया है। लाइक हमने शिफ्ट TF दे दिया इसका नाम और हम चाह रहे हैं कि हमारा कितना परसेंट हम जो कैंडिडेट वाला देना चाह रहे हैं। तो बता रहा है कि इफ द रैंप लिमिट 20%, then 20% ऑफ ट्रैफिक इज शिफ्टेड टू द कैंडिडेट, यानी कि हम 1 से 25 के बीच में हम इसकी लिमिट दे सकते हैं। तो जितना हम देंगे उतना ट्रैफिक इसमें शिफ्ट हो जाएगा। तो हम 20%, हम इसको 25% एक बार देते हैं। अगर हम इससे ज़्यादा देते हैं तो वो हमें खुद ऑटोमेटिकली वैलिडेशन दिखा दे। तो हम 25% ट्रैफिक को हम इधर शिफ्ट कर दे रहे हैं। तो मैं एट द एंड इसमें हमसे पूछ रहा है कि क्या कहते हैं, अब जो सारी चीज़ें हैं हम अप्रूवल से रिलेटेड अगर, यानी कि हमने कैनरी से हम इसको फाइनल प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो उसमें अप्रूवल मांगेगा। तो अप्रूवल से रिलेटेड स्टेप्स को हमने डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट में हम दिखा रहे हैं, हम इसको दे दे रहे हैं, हमने डिप्लॉय टू प्रोडक्शन, यानी कि हमने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को हमने देना है। हमने इंस्टेंस ग्रुप डिफाइन कर दिया है।
यानी कि अभी तक पहले हमने स्पेसिफाई करी थी कैनरी एनवायरनमेंट सारी चीजें, अब हम डिफाइन कर दिया हमने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट की चीजें। तो ये सारे स्टेप्स जो हैं, ये सारी स्टेप सारी चीजें इसमें चले जाएंगी। और इससे रिलेटेड अगर कोई पॉलिसीज हैं तो पॉलिसीज के भी हमें दिखाएगा कि ये पॉलिसी इसमें ऐड करो। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्टेप्स जो हैं डेवऑप्स पाइपलाइन ने हमें ऑटोमेटिकली बिल्ड करके दे दी है। अगर आप या हम इसको कुछ कस्टमाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर से हम पहले हम कैनरी एनवायरनमेंट डिप्लॉय होंगे सारे चेंजेस, के बाद ही हो जाएंगे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। तो फ्रेंड अभी जैसा कि हम देख पा रहे हैं, अभी हमारा जो प्रोडक्शन में एनवायरनमेंट में सारे जो चेंजेस हैं उसमें वर्जन 1 है। अगर हम जो अभी बात करें हमारा इंस्टांस ग्रुप 2 का हमारा आईपी 160 है, यहाँ पर हमारा 1 वाला वर्जन चल रहा है। तो फिर इसी चीज़ों को हम थोड़ी चेंज करते हैं और सारी चीज़ों को नया वर्जन डालते हैं। जैसा कि फ्रेंड हमने अभी तक जो हम ये सारी चीज़ें डिप्लॉय ले रहे हैं, इसके लिए हम नोड ऐप ले रहे हैं, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था। तो आज हमने जो इसका जो वर्जन है वर्जन 2 कर दिया है, तो इसको हम यहाँ पर से कमिट कर देते हैं सारी चीज़ों को। और जब ये सारी चीज़ें कमिट हो जाएंगी तो इसके बाद हमारा जो नए चेंजेस होंगे वो सारी चीज़ें प्रोसेस फिर से फॉलो करने लग जाएगा चीज़ों। तो इसके लिए हम इसको जो नए चेंजेस हैं उन सारे चेंजों को कमिट कर देते हैं चीज़ों को, और सेम सारी प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि पहले बिल्ड बनाए और नए चेंजेस को 1 बाय 1 स्पेसिफाई इसको डिप्लॉय करें। तो फ्रेंड जैसे कि हम जानते हैं हमने बिटबकेट में अपना सारा कोड सोर्स कोड जो है हमने मैनेज कर रखा है। तो इसी चीज़ों को ले हमें सबसे पहले ये चलेगा हमारा बिल्ड पाइपलाइन से कि जो नया चेंजेस है नए चेंजेस बनाएगा वर्जन 2 से रिलेटेड, और फिर उन्हीं सारे चेंजेस को ये डिप्लॉय करेगा हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। बिकॉज अभी हमारा 1 तो ऑलरेडी चल रहा है, अगर हम दोबारा करें तो कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो हम इसके लिए हम एक नई बिल्ड पाइपलाइन बनाएंगे और नई बिल्ड पाइपलाइन को बना करके हम सारी चीज़ों को फिर से दोबारा प्रोसेस करेंगे, यानी कि नया वर्जन डालेंगे। तो फ्रेंड हम इसको थोड़ी कस्टमाइज कर लेते हैं, यानी कि हमने जो अभी तक हमने जाना था कि हमारा जो नया सेकेंड वर्जन है वो सारी चीज़ें यहाँ चले गए हैं। एक बार हम इसको यहाँ पर से करके देख लेते हैं अगर हमारी सारी चीज़ें सही चली गई है नहीं गई है। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमने जो वर्जन 2 नाम से था, यहाँ पर से वर्जन 2 हमारा अभी दिखा नहीं रहा है, इसको हम चेक करके देख लेते हैं कि गया है नहीं गया चीज़ों। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा जो वर्जन 2 नाम से जो चेंजेस था हमारे बिटबकेट में आ चुका है। अब हम सेम जो बिल्ड पाइपलाइन है उस बिल्ड पाइपलाइन को बनाएंगे और उस बिल्ड पाइपलाइन को हम स्टोर करेंगे जो हमारा यहाँ है हमारी यानी कि आर्टिफिशियल रजिस्ट्री में, यानी आर्टिफिशियल रजिस्ट्री में। उसके बाद सेम प्रोसेस से जो नई कैनरी डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन थी वो सारी चीज चलेंगी और वो नई चेंजेस को जो हमने स्टेप डिफाइन करके उसके जरिए सारी चीजें डिप्लॉय करेंगे। तो फ्रेंड इसके लिए हम इसको अभी मैनुअली कर देते हैं। अगर हम इसको ऑटोमेटिक करना चाह रहे हैं तो उसमें हमें नेक्स्ट स्टेप हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमने जैसे ही हमारी बिल्ड बने उसके बाद से हमारे जो चेंजेस हैं यानी कि वो नेक्स्ट पाइपलाइन जो ट्रिगर होते हैं, लाइक इसके अंदर ट्रिगर डिप्लॉय। लेकिन हम इस चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, हम अभी जो बिल्ड हिस्ट्री चल रही है उसको थोड़ी वेट करते हैं और जो इससे रिलेटेड जो आर्टिफैक्ट्स होगा वो सारा जनरेट होगा तो फिर हम उस पर आगे प्रोसेस करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे बिल्ड से रिलेटेड जो सारे स्टेप्स हैं वो परफॉर्म हो गए हैं। अब बिल्ड को ये आर्टिफिशियल रजिस्ट्री में डिप्लॉय से रिलेटेड जो स्टेप्स है उसको परफॉर्म किया जा रहा है। लाइक अगर हम देख पाए तो अभी हमारा ये एक वर्जन जो वर्जन 1 था वो डिप्लॉय ऑलरेडी था। जो अब नए चेंजेस जा रहे हैं वो सारे चेंजेस अभी अगर ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो फिर यहाँ पर से जो पुरानी जितने भी थे वर्जन इसके वो सारे डिलीट हो जाएंगे और नया वर्जन यहाँ पर अपडेटेड आ जाएगा चीज़ों का। तो फिर यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि जो बिल्ड आर्टिफिशियल डायरेक्टर है वो सारी चीज हमारी डिप्लॉय हो चुकी है आर्टिफिशियल रजिस्टर। एक बार हम इसको वापस चल के देखते हैं आर्टिफिशियल रजिस्ट्री में जो हमारा नए चेंजेस थे वो सारे जा चुके हैं। बिकॉज लास्ट वाला जो था हमारा यूटीसी के टाइम पे इस टाइम पे था, जो नया चेंजेस है यूटीसी में अभी आ चुका है। तो फ्रेंड इसी चीज़ों को हम एक बार क्लोज करके वापस चलते हैं अपना जो बिल्ड पाइपलाइन। तो हमारी सारी चीज इसने कंप्लीट कर दी कि सारे चेंजेस हो चुके हैं यानी कि आर्टिफिशियल जनरेट हो चुका है। अब जो यानी कि यहाँ सारा नया चेंज आ चुका। अब हमारा काम ये है कि हमने डिप्लॉयमेंट जो पाइपलाइन है कैनरी डिप्लॉयमेंट को हमने इन्वोक करना है, यानी कि हमने इसको स्टार्ट कमांड दे दी है। तो उसको लिए सबसे पहले ये कैनरी एनवायरनमेंट यानी कि इसमें चेंजेस डिप्लॉय करेगा। जब ये सारी चीज़ हो जाएंगी तो फिर इसको अटैच करेगा लोड बैलेंसर से, और ये सारी चीज़ों को हम समझेंगे कैसे कैसे काम कर रहा है। तो मैं इसके लिए हम इसको जो कैनरी डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है यहाँ चलते हैं और इसको ले हम इसको रन पाइपलाइन का जो हिट है उसको हिट कर देते हैं इस बटन को।
तो फ्रेंड जैसा कि हमने देखो जितने स्टेप डिफाइन थे कैनरी एनवायरनमेंट से रिलेटेड, जो कैनरी स्टेज था ये थी, दूसरी थी ट्रैफिक शिफ्ट वाली स्टेज, तीसरी अगर हम देखा है तो अप्रूवल थी, और फोर्थ स्टेप थी प्रोडक्शन टू डिप्लॉय टू प्रोडक्शन स्टेज थी। तो भाई इन्हीं चीज़ों को जैसे ये वन बाई वन ये सारी चीज़ों को होते जाएगा तो इसको हम यहाँ पर भी लाइव में देखते जाएंगे। अभी हम देख पा रहे हैं जो हमारा 146 है, 146 है हमारा है कैनरी एनवायरनमेंट यानी कि इंस्टांस 3। अभी इसमें चेंजेस नहीं गए हैं तो इसलिए ये ब्लैंक दिखा रहा है। तो और अभी लोड बैलेंसर में बिकॉज अभी हमारा 100% ट्रैफिक जो है हमारा प्रोडक्शन वाला वो हमारा है कैनरी जो इंस्टांस 2 है यहाँ है। तो जब ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी चेंजेस होते जाएंगे तो इन चीज़ों को हम वन बाई वन समझेंगे। ये सेम प्रोसेस वैसी है जैसे हमारे डिप्लॉयमेंट जो हमने लास्ट पाइपलाइन का समझा था, यानी कि स्टांस ग्रुप में डिप्लॉयमेंट था, बिकॉज इसमें और इसमें एट करना डिप्लॉय है, बट उन चीज़ों को बीच में थोड़ी हम वैलिडेशन कर सकते हैं कि जो हमारे चेंजेस यहाँ सही गए हैं नहीं गए, उस चीज़ों के लिए यहाँ पर डिफाइन करिए स्टेजेस। तो फिर जैसे कि जैसे जैसे ये सारे स्टेज कंप्लीट होती जाएंगी सेम वही चीज़ें हमें दिखते जाएंगे। अगर हम बात करें स्टांस ग्रुप 3 के, बिकॉज ये कैनरी एनवायरनमेंट है और बिकॉज और हम समझ पा रहे हैं हम टैक्स के बेस पे, जो कि हमारे दिखा रखा है एनवायरनमेंट टाइप कैनरी। अगर यहाँ पर से जो डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है अगर यहाँ से जो नई चेंजेस यानी कि जो कमांड है उसको दे दी तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी स्पेसिफाई हो जाएंगी, और यहाँ पर के जरिए जैसे कि हम देख पा रहे हैं इसने हमें दिखा दिया है कि जो नए वर्जन 2 से रिलेटेड चेंजेस थे वो एक्नोलेज हो चुके हैं और वो सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट कर रहा है यहाँ पर सारी चीज़ों को। तो ये जब चीज़ें हैं जब ये एग्जीक्यूशन स्टेज सक्सीड हो जाएगा तो हम पहले देखेंगे कि जो हमारे चेंजेस हैं जो स्टांस ग्रुप 3 यानी स्टांस 3 यानी कि जो कैनरी एनवायरनमेंट है इसमें आया है। अब जब ये आ जाएगा तो फिर इसके बाद ये लोड बैलेंसर में भी 25% ट्रैफिक से रिफ्लेक्ट करेगा और वो चीज़ों को हम समझेंगे वन बाई वन। तो फ्रेंड यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से कैनरी एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे जो चेंजेस हैं ये डिप्लॉय हो चुके हैं। अब यहाँ पर से अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो ये हमें अब नेक्स्ट स्टेज यानी कि शिफ्ट ट्रैफिक वाले स्टेज में आ रहा है। तो फ्रेंड इसके लिए जो हमने कैनरी एनवायरनमेंट यानी कि स्टांस 3 में जो हमने चेंजेस डाले थे उसको एक बार हम लोड करके देख लेते हैं। लाइक इसको हम अगर हम इस आईपी को हम पिक करके देख लेते हैं तो हमें यहाँ पर से दिखाएगा अभी हमारा जो लाइव वाला है वो चल रहा है। हम यहाँ पर डाल देते हैं कैनरी जो एनवायरनमेंट का जो इंस्टांस था तो उसमें हमारा दिखा रहा है कि जो हमारा वर्जन 2 है यानी कि न्यू चेंजेस हमारे इंस्टांस 3 में जा चुके हैं, यानी कि जो कि हमारे कैनरी एनवायरनमेंट का पार्ट है। तो फिर अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करें तो यहाँ पर से दिखा रहा है कि जो ये डिप्लॉयमेंट पाइपलाइन है जो ये पाइपलाइन क्या कर रही है हमारे ट्रैफिक को शिफ्ट कर दिया है कैनरी एनवायरनमेंट में जितने की हमने इसकी लिमिट। तो फ्रेंड अभी तक हमने ये चीज कंफर्म कर ली थी कि जो हमारा स्टांस 3 था यानी कैनरी एनवायरनमेंट पार्ट था उसमें हमारी जो चेंजेस हैं वो सारे चेंजेस आ चुके थे। अब हम इसी चीज़ों को हम एक बार लोड बैलेंसर में दोबारा से चेक करके देखते हैं कि चेंजेस हमारे जो ट्रैफिक शिफ्ट वाला पार्ट था तो वो सारे चेंजेस हमारे यहाँ पर डिप्लॉय हुए हैं नहीं हुए हैं। यानी कि हमने जो बात करी थी अभी इसमें कि हमारा जो लोड बैलेंसर का जो 25% जो ट्रैफिक होगा वो कैनरी एनवायरनमेंट आएगा। तो इसी चीज़ को हम चेक करने के लिए लोड बैलेंसर के अंदर हम चलते हैं बैकएंड सेट में। तो बैकएंड सेट में हमने यहाँ पर एक बैकएंड सेट कर रखा है। यहाँ पर अगर हम इसको क्लिक करके देखेंगे तो हमें मैट्रिक दिखाएगा इसमें कितनी चीज प्रोसेस चल रही है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ पर 2 स्टांस आ चुके हैं और दोनों की स्टेटस की हेल्थ हमारी ओके दिखा रही है। बट अगर हम स्टांस के प्राइवेट आईपी को समझे तो हमारा जो 120 है वो 2 का है, 23 हमारा 3 का है। यानी कि हमारा जो ज्यादा लोड है हमारा 129 वाले पे यानी कि 2 पे है, और जो कम ट्रैफिक यानी जो 25% जो ट्रैफिक था वो हमारा आएगा नए वाले यानी कैनरी एनवायरनमेंट के स्टांस में। तो फिर इसी चीज़ों को हम एक बार जो लोड बैलेंसर का आईपी है उसके जरिए चेक कर लेते हैं कि लोड बैलेंसर इसको एक्चुअल में ट्रैफिक सारा शिफ्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। इसी चीज़ों के लिए अगर हम एक बार इसको क्लिक करके देखें 146 से 118 है ये हमारा था लोड बैलेंसर का आईपी। अभी जैसा कि ये जो पुरानी स्टेट थी वो दिखा रहा था, अगर इसको हम रिप्लेस करके देखें तो इसमें हमारा जो चेंजेस है हमारे वर्जन 2 से रिलेटेड दिखाने चाहिए। तो हम जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर इसने हमें वर्जन 2 दिखा दिया, बिकॉज ये हमारा जो एज ए राउंड रॉबिन हम कह सकते हैं कि कभी हमारा फर्स्ट वाले में ट्रैफिक जाएगा कभी सेकंड वाले में जाएगा, तो उन दोनों के बीच स्विच कर रहा है ऑटोमेटिकली। अगर मैं इसको मल्टीपल टाइम करके देखूं तो क्या होगा, हो सकता है कि कभी हमें ये वर्जन 1 दिखाएगा वर्जन 2 दिखाए। तो ये इस प्रकार से हमें कैनरी जो स्ट्रेटजी हमारा यूज था उसका हमें बेनिफिट देख पा रहे हैं कि हम लाइव जो लोड बैलेंस था उसके साथ ही हमने अपने कैनरी एनवायरनमेंट को जोड़ा ताकि हमारा जो प्रोडक्शन का कोड है वो गड़बड़ नहीं हुआ।
तो इसलिए हम देख पा रहे हैं कि हमारे दोनों एनवायरमेंट अभी सारी चीजें ओके आ जा रही है, यानी कि हमने टेस्ट कर लिया कि हमारे जो चेंजेज हैं वो सारे ओके आ चुके हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर अब ये सारे दोनों स्टेप परफॉर्म करने के बाद यहाँ पर से हमें अप्रूवल का वेट कर रहा है, यानी कि हमने जो ये चेंजेज यानी हमारे कैनरी में जा चुके हैं, हमारा ट्रैफिक भी सही चल रहा है, तो हम इसको अप्रूव कर लेते हैं। यानी कि अगर हम इसको ओके करके अप्रूव कर देंगे तो ये सारे चेंजेस को, ये जो कैनरी डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी थी, ये अब इसको डिप्लॉय करने लग जाएगा सारा हमारे स्टांस 2 में। स्टांस 2 का मतलब हमारा ये है कि प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। स्टांस 2 का मतलब सिंगल ये नहीं है कि हमने सिर्फ एक ही स्टांस, अगर हमने मल्टीपल, हमने एनवायरनमेंट में, हमने जो एनवायरनमेंट स्पेसिफाई कर रखा है प्रोडक्शन वाला, उसके अंतर्गत अगर हमारे मल्टीपल स्टांस आ रहे हैं तो उन सारों में चेंजेस डिप्लॉय करेगा। बिकॉज हमने अभी समझने के लिए सिर्फ एक ही स्टांस से ले रखा है, तो इसलिए हमें सिंगल दिख रहा है। तो हम वापस आ चुके हैं, हमने स्टांस 2 में, जो कि हमारा लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का पार्ट है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर सारी चीजें, ये तो फर्स्ट टाइम के लिए थे, अगर जो नेक्स्ट हमारे जो चेंजेस जाने, अगर वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाएंगी तो हम यहाँ पर रन कमांड के जरिए देखने लग जाएंगी। तो इसके लिए हम थोड़ी वेट करते हैं, बिकॉज अभी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा सारा चीज थी कि हमारा ये सारा काम था यहाँ पर से मूव होना है। अब यहाँ पर से इसके साथ ही हमें दिखा रहा है कि यहाँ पर से अप्रूवल कल हमने दे दिया है, तो इसमें वेट ऑफ कैनरी अप्रूवल हमारा जो था ये अप्रूव दे दिया, और रिवर्ट कैनरी था, यानी जो ट्रैफिक था कैनरी का उसको रिवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो एक बार इसको हम वापस जाके देखते हैं कि ये एक्चुअल में हुआ है नहीं हुआ है चीजों को। अगर हम इस चीज को बैकएंड साइड में 2 में जाके देखें तो फ्रेंड ये हमारा जो कैनरी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो स्टांस थे उनको ड्रेनिंग करने लग गया। ड्रेनिंग मतलब हटाने लग गया कि थोड़ी देर बाद ये जो सारा ट्रैफिक होगा हमारा वो कैनरी वाले से हट जाएगा। अगर हम इसको मल्टीपल टाइम अब हम चेंज करके देखें तो अभी हमारा नहीं करेगा, बिकॉज ये सारे चेंजेस को अभी डिप्लॉय करने लग गया। तो हम इसके लिए थोड़ी वेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जब ये हमारा सारा जो चेंजेज हमारे डिप्लॉय प्रोडक्शन में सारे चले जाएंगे तो हमारा 100% ट्रैफिक लोड बैलेंसर इसी को हमारा शिफ्ट कर देगा। तो इसके लिए थोड़ी वेट करते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर जब तक ये चीजें जो डिप्लॉयमेंट चेंज में डिप्लॉय हो रही, तब तक हमने एक चीज देखी कि जो हमारा लोड बैलेंसर था, इसको अगर हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो ये क्या है, किसी केस में हमारा 502 बैड गेटवे दे रहा है। बिकॉज हमने जो सारे चेंजेस हैं हमारे डिप्लॉयमेंट टारगेट, यानी कि जो डिप्लॉयमेंट प्रोडक्शन वाले इन्वायरमेंट है उसमें चेंज हो रहा है। मे बी किसी केस में हो सकता है हमारी ऐप ना चले या कुछ भी हो जाए, तो उस केस के उस कारण ये हमारा भी इसको ट्रैफिक नहीं दे पा रहा है ये सारी चीजों को। अगर हम रन कमांड को दोबारा चेक करके देखें तो इसने नए चेंजेस जो है वो सारे दे दिए कि नई चीजें डालो, तो इसीलिए वो सारी चीजें अभी यहाँ पर बैड गेट में दिखा रहा है। तो इसी चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए कहा जाए कि हमारे इस टाइप के जीरो लेटेंसी आ जाए, यानी कि हमारा बिल्कुल मिली सेकेंड का हमारा ट्रैफिक से डिस्टर्ब ना हो, तो उसके लिए हम आगे यूज करेंगे ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट के बारे में। तो अभी हम इसी को कैनरी को हम चीज जो हम डिप्लॉय करके देखते हैं और समझते हैं इन चीजों को। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर से जो हमारे चेंजेस थे वो सारे स्टेप को परफॉर्म करके डिप्लॉय टू प्रोडक्शन हो चुके हैं, यानी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हमारा सारे चेंज जा चुका है। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमने रन कमांड से भी दिखा था कि हमारा जो चेंजेस है एक्नॉलेज सक्सेस दिखा दिया है। अब हम इस चीज को अपने एक बार अपने जो हमारा स्टांस 2 था, यानी कि जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट का आईपी था, उस पर हम एंटर करके देखते हैं। तो हमारा दिखा रहा है कि जो वर्जन 2 था वो सारी चीज जा चुकी है। अगर हम बात करें लोड बैलेंसर की, तो लोड बैलेंसर में हमें यहाँ पर से अभी दिखा रहा है कि हमारा जो स्टांस हमारा वर्किंग है, एक स्टांस है। अगर हम इसके आईपी की बात करें तो इस आईपी में हमें देख पा रहे हैं कि हम जो लोड बैलेंसर का आईपी को क्लिक करके देखते हैं हम, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारा स्टांस जो हमारा लोड बैलेंसर था उसने जो नई चेंजेस थे, यानी कि जो नया, यानी कि जो प्रोडक्शन इंस्टांस का जो बैकएंड था उसको सारे ट्रैफिक शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है और हमारे सारे चीजें यहाँ पर से हमें दिखने लगे जो कि हमने वर्जन 2 से रिलेटेड किए। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हमने समझा कि कैसे हम कैनरी डिप्लॉयमेंट मेथड्स का यूज यानी स्ट्रेटजी का यूज करके अपने जो कोड को है उसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने से पहले हम उसको टेस्ट कर सकते हैं लाइव जो यूजर्स के साथ लोड बैलेंसर की हेल्प से। तो फ्रेंड यही था आज का डेमो। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट्स के बारे में कि कैसे हम ये सारी चीजें मैनेज करते हैं। तो फ्रेंड हमसे जुड़े धन्यवाद, थैंक यू।